इस कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज से पहली बार पटना साहिब महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। और जैसा कि नंदकिशोर जी ने जानकारी दी, अब ये पर्यटन विभाग के कैलेंडर का हिस्सा है और हर वर्ष पटना साहिब महोत्सव का आयोजन होगा। बैसाखी की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम का आयोजन है। हर साल इसी दिवस पर पटना साहिब महोत्सव का आयोजन होगा। ये प्रसन्नता की बात है और पहली बार इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो उसमें भागीदार बनने का जो अवसर मुझको मिला है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये तो पुराना शहर है पटना साहिब से, अब हम इसे जानते हैं। पुराने शहर में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। बारी बारी से उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है और सरकार बनने के बाद अनेकों बार किसी न किसी कार्यक्रम के सिलसिले में आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। ये तो नंदकिशोर जी का कमाल है, ये इनकी आदत है, करते ये हैं और श्रेय मुझको देते हैं। हमारे साथी हैं, मेहनत करते हैं और अगर इनके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो और इनकी इच्छा हो कि हम भी वहां उपस्थित रहें, तो अच्छा लगता है। अभी तो संतोष मेहता जी बोलते बोलते बिहार के बजाय हमको पटना सिटी का मुख्यमंत्री बना। अब ये डिमोशन हमको मंजूर नहीं है। आप जितनी बार कहिए मैं पटना सिटी चला, लेकिन ये डिमोशन मंजूर हमको नहीं है। अरे आपने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है, तो अभी तो बिहार का मुख्यमंत्री ही रहने दीजिए और यहाँ के लिए कुछ करने में खुशी होती है। अब इतनी इच्छा है, इतना पुराना जगह है, अब इस पर गौर करना चाहिए कि जब ये सब पुरानी जगह है, बाद में जो आज पटना के नाम से जाना जा रहा है वो बाद में विकसित हुआ है, इसको कैसे राजकाज से जोड़े रहे। हम तो बराबर कहते हैं कि असली तो यही राजधानी है। अशोक राजपथ कहाँ? अशोक राजपथ तो यही से गुजरता है, तो असल तो पटना यही है, बाकी तो अब नया बसा है। अब बहुत दिन पहले की बात नहीं थी कि सब कुछ बांकीपुर के नाम से जाना जाता है। रेलवे स्टेशन भी उसी के नाम से मशहूर था। वहां जो सेंट्रल जेल था वो भी बांकीपुर सेंट्रल जेल था। हम लोगों को याद है 74 के आंदोलन में, जेपी आंदोलन में जब जेल भेजा गया था तो उस समय तक बांकीपुर सेंट्रल जेल था। तो पटना तो नाम अब प्रचलित हो रहा है और बाकी जो जगह फैल गई है वो सब पटना के नाम से जाना जाता है, तो पटना का विकास हो रहा है। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका विकास हो रहा है। अगर पटना का विकास हो रहा तो उसके केंद्र में और मूल तत्व के रूप में तो यही पटना है, जहां हम सब आज मंगल तालाब में आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यही है। तो यहाँ के लिए तो जितनी बार कहीं आ जाए। और आज फिर कुछ सड़क का शिलान्यास हुआ है। कभी कभी शिलान्यास करना बड़ा खतरनाक होता है। शिलान्यास करते वक्त तो आनंद आता है, लेकिन बाद में कभी साल 2 साल के बाद उस इलाके से गुजरिए तो लोग चिढ़ाते हैं कि शिलान्यास हुआ लेकिन काम नहीं शुरू हुआ। इसलिए शिलान्यास करने से हम बहुत भागते हैं। जब तक उसकी मंजूरी न हो जाए और काम शुरू करना सुनिश्चित न हो जाए, तब तक हम उससे कतराते हैं। लेकिन मुझको खुशी है कि अगर दिसंबर में शिलान्यास हुआ तो आज वो तेजी से बन रहा बगल में ये स्ट्रक्चर,
तो ये देख करके प्रसन्नता होती है। और ये सब विश्वास कीजिए, और आपको विश्वास है भी, इसलिए नंदकिशोर जी की बातों का बहुत जोरदार ताली बजा करके समर्थन और स्वागत करते हैं। तो ये सब मंजूर योजनाएं हैं, स्वीकृत योजनाएं हैं, और इस पर काम होगा। लेकिन आज तो हम लोग आए हैं पटना साहिब महोत्सव के अवसर पर, तो उद्घाटन समारोह ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमको ये भ्रम नहीं है कि आप मेरे लिए आए। हमको मालूम है कि आप यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के चक्कर में आए, और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा टाला गया तो फिर बड़ा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हम आपके बीच में और सांस्कृतिक महोत्सव के बीच में दीवार नहीं बनना चाहते। लेकिन आज ही मैं देख रहा हूं अच्छी खासी संख्या में लोग उपस्थित हैं। ये तो सरकार की तरफ से आयोजित किया गया, लेकिन ये और बेहतर हो सकता है। इस साल तो शुरुआत पटना साहिब महोत्सव को लोक महोत्सव बना दीजिए। पटना साहिब महोत्सव होने वाला है तो पूरे पटना साहिब में एक उत्सव का माहौल हो, और 15 दिन 20 दिन पहले से ही तैयारी हो। आज तो हमारे बहुत सारे बाहर के नामी गिरामी कलाकार आए हुए हैं, उनका प्रसास्वादन कीजिएगा। लेकिन हमारा सुझाव होगा कि आगे से अगले वर्ष से, विवेक जी यहाँ पर हैं, अगले वर्ष से इस रूप में इसका आयोजन कीजिए। 15 दिन 20 दिन पहले से स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह, मोहल्लों में, जहां जहां है एक सांस्कृतिक, जिसको कहते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा हो, सब जगह इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम होते रहे। और अंत में पूरे पटना साहिब में जो बेस्ट टीम चुनी जाए, जो सबसे अच्छा गाने वाला, बजाने वाला चुना जाए, उन सब लोगों को इस महोत्सव के अवसर पर मौका दिया जाए अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, और ऐसे अवसर पर उनको सम्मानित किया जाए। तो लोगों की भागीदारी होगी, और ये पटना साहिब महोत्सव एक सरकारी महोत्सव न होकर के लोक महोत्सव के रूप में परिणत हो जाएगा। तो यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है। और आज ये शुरुआत है। इस दिन तो राजा सिंह जी तो पता नहीं कितना पेरिस तक दिए, अब उनके बोलने के बाद तो कुछ बचता नहीं है। अब इसी से पता चल जाता है कि कैसे ही प्रबंधक कमेटी का चुनाव जीत जाते हैं, वो भी मौका नहीं छोड़ा। आज भी मौके का खूब इस्तेमाल इन्होंने किया। खैर, इनका काम है कुछ मांग पेश करना। इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि मांग सुना गया कि नहीं सुना गया, मंजूर किया गया कि नहीं मंजूर किया गया। और आप याद रखिएगा, अगली बार आएंगे महोत्सव में तो फिर राजा सिंह यही भाषण देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस पुण्य भूमि पर मैं आप सबका नमन करता हूं, अपनी समस्त शुभकामनाएं देता हूं कि यह महोत्सव कामयाब हो और हर वर्ष नई ऊंचाइयों को ये प्राप्त करे। यही हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। जो भी कलाकार यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, मैं उन सब का अपनी तरफ से भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सब शांति के साथ, आनंद के साथ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। किसी ने कहा कि पहले ये सब नहीं होता था, तो पहले अगर होता ही रहता तो हमको लोग क्यों लाते हैं? कुछ नहीं होता था इसलिए हमको